कल हम कंसेप्ट शुरू किए थे कि जी सबसेट सुपरसेट एंड पावर सेट। उसमें हमने सबसेट को डिफाइन किया था, लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। देन हम क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको हम दिखाते हैं जी कुछ इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। उसी के अंदर हमने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा जी, प्रॉपर सबसेट। एवरी सबसेट कैन बी ए प्रॉपर सबसेट, बट क्या उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके ऊपर फोकस करो। ए इज सबसेट ऑफ बी सच दैट number of elements in A is always less than number of elements in B, then A is called as proper subset of B। और उसको हम नोट करते हैं ऐसे, दिस इज प्रॉपर सबसेट, दिस इज सबसेट। ठीक है। उसको अगर हम एक एग्जाम्पल के ऊपर हम देखेंगे, so our example is this। हमें तीन सेट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। उनके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से। तो इसके ऊपर देखो हम ऑब्जर्वेशंस क्या बोल सकते हैं। हमारा जो सेट बी रहेगा, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। क्योंकि देखो ना, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, बट ए के ए से छोटा है बी। इसका कार्डिनलिटी कितना है, 4। इसका कार्डिनलिटी है 6। ठीक है। तो बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी, सेट सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है। देखो मतलब बी एक्चुअली सबसेट भी रहेगा और प्रॉपर सबसेट भी रहेगा। हाँ, ये दोनों पॉसिबल है। सी भी प्रॉपर सबसेट भी रहेगा और नॉर्मल सबसेट भी रहेगा। ओके। बट अब देखो बी और सी के अंदर, बी और सी को अगर हम कंपेयर करें, हमने देखो शुरुआत में बी को ए के साथ कंपेयर किया, सी को ए के साथ कंपेयर किया। अब सी का कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। यहाँ पर बी और सी के बारे में हम सिर्फ यही बोल सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। हम ये बोल सकते हैं। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि लाइक बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ये पॉसिबल नहीं होगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। ओके। सो सबसेट का टर्म समझ में आ गया। सबसेट मतलब हमारा छोटा वाला सेट रहेगा। हमने हमेशा देखो शुरुआत में कौन से वाले सेट्स लिए, सेट बी, सेट सी। ठीक है। सेट सी, सेट बी, हमने ये वाले सेट्स देखे जो छोटे वाले सेट्स थे। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमारे जो छोटे वाले सेट्स रहते हैं वही सबसेट हो सकता है। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा, और नेक्स्ट कंसेप्ट है जी सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या रहता है, इफ सेट ए इज सबसेट, सबसेट ऑफ बी। फिर ये सबसेट रहे या फिर प्रॉपर सबसेट रहे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन सेट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर मेरा ए सबसेट है बी का, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट क्या रहेगा जी, दिस इज सबसेट। ये हमारा कौन सा वाला सेट है जी, ये हमारा स्मॉलर सेट।
ये हमारा स्मॉल वाला सेट है, ये हमेशा सबसेट रहेगा, तो ये जो बड़ा वाला सेट रहता है, दिस इज कॉल्ड एज सुपर सेट। दिस इज कॉल्ड एज सुपर सेट। ठीक है। हमारा स्मॉल सेट हमेशा सबसेट कहलाएगा, हमारा बिगर सेट हमेशा सुपर सेट कहलाता है। सबसेट एंड सुपर सेट में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं जी। अब मतलब मेरा अगर कोई भी एक बड़ा वाला सेट रहेगा तो उसके स्मॉलर, उससे ज्यादा छोटे वाले कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, हम इनको एज अ फैक्ट, एज अ स्टेटमेंट याद रखते हैं। जैसे कि नंबर वन, इफ number of elements in A is equal to n, then number of possible subsets of set A is given as number of possible subsets of A is equal to 2 to the power n। ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन रहता है जी, इफ number of elements of A is equal to n, then number of possible proper subsets of A is equal to 2 to the power n minus 1। ठीक है। प्रॉपर सबसेट हमेशा टोटल नंबर ऑफ सबसेट से एक से कम रहेंगे, क्योंकि इक्वल तो नहीं होगा, तो जो इक्वल वाला सेट रहेगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब इसका नाम एक एग्जाम्पल देखता है, यू विल फाइंड आउट। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमारा सेट ए रहेगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। सो नंबर ऑफ subsets and proper subsets। ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो हमारे ये फॉर्मूले के हिसाब से हमें मिलेंगे जी प्रॉपर सबसेट्स। तो ये हो जाएगा जी 2 to the power 4। अब 2 to the power 4 मतलब कितना रहेगा, 16। ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या रहेंगे जी, 16 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एंड नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 to the power n-1, मतलब 2 to the power 4 - 1। अब 2 to the power 4 क्या आया था, 16 आया था, तो 16 - 1 हमारा आंसर रहेगा 15। आंसर विल बी 15। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके। देखो ये ऑब्जर्वेशन काफी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है पावर सेट, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ये वाला ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स मतलब ऑल सबसेट्स, सारे के सारे सबसेट्स। ठीक है। सो
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जी पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। इसको सिर्फ आप डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो, डेफिनेशन के ऊपर आप फोकस करोगे, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली पावर सेट है क्या। ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, अब देखो ऑल सबसेट्स का मतलब हम कौन से टाइप के सेट्स की बात कर रहे हैं जी? पॉसिबल सबसेट्स। ऑल सबसेट्स मतलब हम पॉसिबल सबसेट्स की बात कर रहे हैं। हमने ऊपर क्या देखा था? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power n। तो मतलब पावर सेट क्या लेकर आएगा? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी पावर सेट। ठीक है। पावर सेट को डिनोट किया जाता है इफ कैपिटल ए if capital A is any set, then P of A is power sets of A, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। अब देखो ये वाले कंसेप्ट के लिए हम एक ही एग्जांपल देखेंगे, स्लो स्पीड में देखेंगे बट अच्छे से समझ लेंगे पावर सेट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है। हमने एक सेट ए पकड़ लिया। सेट ए इज गिवन एज ए is taken as P, Q and R। ठीक है। तो देखो ए के पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हमें टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। हमने सबसे पहला सेट कौन सा देखा था जी? हमने सबसे पहला सेट देखा था नल सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। ये वाला एक ऑब्जर्वेशन फॉर श्योर लिख लो। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
ठीक है। तो अगर हम ए के सबसेट से अगर देखने जाएंगे तो देखो हमें क्या क्या मिलता है। पहला वाला मिलेगा जी नल सेट। दूसरा वाला मिलेगा, हम सिर्फ एक एक एलिमेंट पकड़ के चलेंगे, पी। क्यू, ये हमारा दूसरा वाला है। हम एक एक एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, आर। अब ये हमारा पहला वाला नल सेट आ गया। उसके बाद हमने सिंगलटन वाले सेट ले लिए, एक एक एलिमेंट वाले। फिर उसके बाद और क्या पॉसिबल है जी, हमारा पी एंड क्यू, दो दो का जोड़ी आ सकता है। पी एंड आर आ सकता है। क्यू एंड आर आ सकता है। एंड फाइनली पी क्यू आर आ सकता है। ठीक है। तो देखो अब हम काउंट करेंगे ये सारे पॉसिबल सबसेट्स, ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स है। तो हमारा काउंट देखो कितना है, ये हमारा एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर पांच, यहाँ पर छः, यहाँ पर सात और आठ। ठीक है। अब देखो ये जो हमें पहला वाला सेट मिला वो कौन सा वाला सेट है जी, ये हमारा नल सेट है। ये वाला जो फर्स्ट वाला सेट है वो हमारा नल सेट है। ठीक है। ये जो हमारा लास्ट वाला सेट है वो देखो कौन सा वाला सेट है, ये खुद वो एक सेट है। तो मतलब सारे सबसेट्स में हमें एक ऐसा सेट मिला जो इसके बराबर है। ठीक है। तो मतलब वन ऑफ द सबसेट इज इक्वल टू ओरिजिनल सेट। तो ये छोड़ के सारे प्रॉपर सबसेट्स रहेंगे। बट ये टोटल काउंट क्या रहेगा जी, हमारा सबसेट वाला होगा। और हमारा जो पावर सेट का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ ए, दिस इज, ये जो पूरा का पूरा हमारा सेट रहेगा इट इज एक्चुअली पावर सेट ऑफ ए। दिस इज एक्चुअली पावर सेट ऑफ ए। सो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया, नल सेट जो पहला वाला सेट था नल सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। अब देखो ये आखिरी वाला सेट भी आ गया इसके अंदर जो कि इक्वल सेट है। तो हम यहाँ पर हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं जी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
हमारा अब नेक्स्ट वाला ऑपरेशन रहेगा, हमारा नेक्स्ट वाला कंसेप्ट रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो एग्जैक्टली वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम इज एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, इसका अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, लेट जैसे हमने एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, नंबर्स, पर्सन सब आ सकते हैं। सो वेन डायग्राम में मैं अगर किसी भी सेट को अगर दिखाना चाहता हूँ, दिस इज लेट जस्ट से सेट ए। इसके अंदर हमारे सारे के सारे कलर्स आते हैं। दिस इज सेट अनदर सेट, लेट जस्ट से इसके अंदर हमारे सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। दिस इज सेट
अनदर, जैसे उसके अंदर हमारे सारे के सारे ट्रीज आ जाते हैं। तो किसी भी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ठीक है। वेन, ये एक मैथमेटिशियन थे, ये उनका नाम है। उन्होंने ये थियोरेटिकल पार्ट को ग्राफिकल पार्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका इन्वेंट किया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। अब अगर हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास कोई अगर सेट ए रहेगा सच दैट it consists of A, B, C up to Z, and दूसरा एक सेट B रहेगा which consists of A, E, I, O and U। तो देखो हमारा ये जो सेट B है उसके अंदर हमारे क्या आ रहे हैं जी, सिर्फ वोवेल्स आने वाले हैं। सो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, बट ए हमारा सेट सारे के सारे अल्फाबेट्स लेकर आता है। तो अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करने जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? तो हम इसको बोल के चलेंगे ये हमारा अल्फाबेट्स वाला सेट है। एंड यहाँ पर जो भी हम दूसरा वाला सेट बोलेंगे ये हमारा कौन सा वाला सेट है जी? वोवेल्स वाला सेट है। Our next concept is operation on sets। ऑपरेशन ऑन सेट्स।
ऑपरेशन ऑन सेट्स। उसमें देखो हमारे टोटल 4 ऑपरेशंस रहते हैं। उसमें से हमारा पहला ऑपरेशन है यूनियन। दूसरा वाला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तीसरा वाला ऑपरेशन है डिफरेंस। और चौथा वाला ऑपरेशन है जी कॉम्प्लीमेंट। इसमें से जो पहले 3 वाले ऑपरेशंस है, यहाँ पर आपको मिनिमम 2 सेट्स चाहिए रहेंगे। मिनिमम 2 सेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। बट ये जो आपका फाइनल चौथा वाला ऑपरेशन है, ये आप किसी भी सिंगल सेट के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सिंगल सेट के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो।